5 ज़रूरी बातों को यदि ध्यान रखेंगे तो आप अपने गुड़हल पर बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं, गुड़हल के स्टेम को मोटा बना सकते हैं, घना बना सकते हैं। यदि आपके गुड़हल का पौधा देखने में स्वस्थ है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर गुड़हल में एक बार फ्लावरिंग होने के बाद अब उसमें फूल नहीं खिल रहे हैं, गुड़हल की पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ रही हैं, तो इस खाद का इस्तेमाल कीजिए। ये खाद सबके किचन में मौजूद है। इस खाद के इस्तेमाल से आपके गुड़हल की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाएगी और इसमें प्रचुर मात्रा में जो कैल्शियम है वो इस तरीके से, यदि पत्तियां आपकी मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं तो उन पत्तियों को स्वस्थ बनाएगा। और ये खाद आपके गुड़हल में ऐसे पोषक तत्वों को ऐड करेगा जिससे कि इसके बाद आप जितने भी खाद देंगे, चाहे वह बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र हो या कंपोस्ट हो, उसको जल्दी डीकंपोज करने में ये मदद करता है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी के अंदर जो वर्मीज होते हैं, जो पॉजिटिव कीड़े होते हैं जो आपके सॉइल के लिए ज़रूरी हैं, उनको ये बहुत ही स्वस्थ रखता है, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। इस तरीके से यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो इसके इस्तेमाल से आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। 1 चम्मच ये चीज़ आपको 30 दिनों पे एक बार डालना है और ये 1 चम्मच आपके 5 गमले में काम करेगा और इसका लिक्विड बना करके यदि आप देंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उस खाद को बताने के पहले मैं 2-3 चीज़ें और आपको बता देती हूँ जो ज़रूरी है। गुड़हल पूरे दिन के सनलाइट में रहने वाला पौधा होता है और गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं होने के बहुत सारे कारण होते हैं। गुड़हल का पौधा जिस गमले में आपने लगाया है, सबसे पहले उस गमले को चेक कीजिए। यदि ड्रेनेज उसमें सही है तो अच्छी बात है, और यदि ड्रेनेज सही नहीं है तो बरसातों में कई बार ड्रेनेज यानी जो होल हम नीचे से बनाते हैं वो भर जाता है, तो उसे आप किसी भी तरीके से फ्री कर दीजिए। दूसरी चीज़, यदि रूट्स ऊपर तक आ गई हैं, जड़ें भर गई हैं यदि आपके गुड़हल में, तो ऐसे में भी यदि कोई खाद आप देते रहते हैं तो पौधा स्वस्थ नहीं दिखता है सारे खाद देने के बाद भी। तीसरी चीज़ ये है कि अपने पौधे में नियमित तौर पे आप गुड़ाई करेंगे। ये जो चीज़ मैं करके आपको दिखा रही हूँ इसे ही गुड़ाई करना कहते हैं, यानी ऊपर की मिट्टी को 3-4 इंच तक आपको इस तरीके से हटाना है। मिट्टी उसी में रहेगी लेकिन 3-4 इंच मिट्टी को ऊपर से खुदाई कर देना है। इसे टाइलिंग कहते हैं। अब ट्रिमिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी पौधे को घना बनाने के लिए। लेकिन ट्रिमिंग कैसे करेंगे? जब आप देखेंगे गमले के साइज़ से पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, जैसे कि मेरा पौधा गमले के हिसाब से काफ़ी ऊंचा हो गया है, ऐसे में पौधा कई बार हवा में, जब हवा तेज़ होती है तो पौधा हिलेगा और जड़ों के पास से हिलेगा और धीरे धीरे वह बेजान सा होता जाएगा। तो पौधे को स्वस्थ बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे टाइम टू टाइम ट्रिम कीजिए। जितनी बड़ी जो गमले की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही आप पौधे के साइज़ को रखेंगे। मान लीजिए कि 8 इंच के कंटेनर में आपने लगाया है और पौधा उससे डबल ट्रिपल बड़ा हो गया है, तो आप उसे कट करके जस्ट डबल रखेंगे। अब बात कर लेते हैं सॉइल मीडिया की। गुड़हल के लिए यदि आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं या न्यू पौध लगा रहे हैं या पहले से पौधा आपके पास है, तो जो सॉइल मीडिया है उसमें 50% गार्डन सॉइल में आपको 30% कोई भी कंपोस्ट मिला लीजिए। किचन वेस्ट वाली खाद भी मिला सकते हैं, गाय के गोबर की खाद मिला लीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाइए। और जो 20% है उसमें अपने अकॉर्डिंग सैंड ले लीजिए, परलाइट, या फिर आप सैंड नहीं है आपके पास तो कोकोपीट ले सकते हैं। इनकी एक अच्छी मात्रा बना करके और इसमें 4-5 दाने, यदि डीएपी आप यूज़ करते हैं तो 5 दाने डीएपी के डाल सकते हैं और एक अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार कीजिए। गुड़हल को हैवी फर्टिलाइज़र चाहिए तो हर एक 15 दिनों पर इसे फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी होता है। ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये जो खाद है ये आपके गुड़हल में एक एडिशन वैल्यू देगा, यानी कि इसके बाद आप जो भी खाद डालेंगे, चाहे वह बनाना पील वाला खाद डालें या कंपोस्ट डालें, उसका असर बहुत जल्दी आपको दिखेगा। और ये है 1 चम्मच कॉफ़ी। ये 1 चम्मच कॉफ़ी को 1 लीटर पानी में मिला करके आप अपने 3-4 गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं जो 8 से 10 इंच के कंटेनर वाले हैं। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन बी और विटामिन B5 या फिर विटामिन B1 या फिर मैग्नीज़ है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है और मैग्नीशियम है। और किसी भी पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए, नई कलियां लेने के लिए पोटेशियम और फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है जो इसमें प्रचुर मात्रा में है।
आप इसका स्प्रे बना करके भी, यानी इसको स्प्रे बॉटल में डाल करके अच्छे से मेल्ट करके और आप स्प्रे बनाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपका पौधा लगातार स्वस्थ भी रहेगा और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा गुड़हल पर अटैक होता है मिलीबग्स का, उसमें भी बहुत हद तक छुटकारा मिलता है। मिट्टी को बहुत ज़्यादा भुरभुरा बनाने में और नम बनाने में मदद करता है। नम बनाने से मतलब है कि मिट्टी में यदि मॉइस्चर अच्छी रहती है तो जड़ों का फैलाव होता है और मिट्टी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ठोस नहीं रहती है। तो यदि सारे खाद आप डाल भी रहे हैं और उसके बाद भी पौधे का रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो एक बार ये कॉफ़ी का इस्तेमाल करके देखिए। इसको डालने से निश्चित तौर पर आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी और जो खाद ऑलरेडी पड़ा हुआ है सॉइल में उसको और ज़्यादा ये उपजाऊ बनाएगा। अब इसका इस्तेमाल कब करना है, इसे आप हमेशा इवनिंग के समय दीजिए। इवनिंग के समय इस्तेमाल करेंगे तो सुबह तक जो आपका पौधा है धूप के संपर्क में नहीं होगा और ये बेहतर काम करेगा। इसको देने के बाद आप रेगुलर जैसे खाद पानी देते हैं वो देते रहिए। गुड़हल को डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी जैसा कि सितंबर का मंथ है, आज 10 सितंबर है, तो अभी बारिश आज सभी जगह हो रही है। तो इस खाद को जब भी आप दे रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि मिट्टी यानी सॉइल का ड्राई होना ज़रूरी है। गुड़हल को डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी भी ओवर फर्टिलाइज किसी भी पौधे को नहीं करना चाहिए। ओवर फर्टिलाइज करने से पौधा बहुत जल्दी फंगस का शिकार हो जाता है, फंगस बहुत ज़्यादा पौधे में लग जाता है। बरसात में यदि आपके पौधे खराब हो रहे हैं तो आप 1 चम्मच कोई भी फंजीसाइड लेकर के अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। यानी 1 चम्मच फंजीसाइड जो 5 ग्राम के करीब होता है वो आपके 3-4 पौधे पर बहुत ही अच्छे से स्प्रे हो सकता है। 1 लीटर पानी में डालिए, पानी की जो मात्रा है वो बढ़ा घटा सकते हैं आप, और पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे कई बार पत्तियां मुड़ने वाली जो समस्या होती है या पत्तियों के पीले होने वाली जो प्रॉब्लम होती है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और कॉफ़ी जो है ये आपके पौधे पर बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट देता है, बहुत सालों से यूज़ किया जा रहा है। इसमें मौजूद पोटेशियम जो रॉ होता है और आपके पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। आप गुड़हल के साथ साथ और भी जितने भी आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उन पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 30 दिनों पर एक बार ही इस्तेमाल करना है, बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, यानी वीकली नहीं करना है, क्योंकि ओवरडोज होने से कई बार सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डेड हो जाती है और फिर वैसे में खाद हम देते रहते हैं और कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिलता है। इस तरीके से अपने गुड़हल पर यदि पानी, खाद और फर्टिलाइज़र का और धूप का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर बरसात में भी आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे पर किसी भी तरीके के फंगस का अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉफ़ी आप दे रहे हैं ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। ये आपके पौधे को कई बीमारियों से लड़ने के लिए रेडी करता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें हर एक 30 दिनों पर। सिर्फ बरसात में ही नहीं, आप सालों भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में तो ये हेल्प करता ही है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।